अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। नई सेरी और नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। आज तो मेरी सेरी में आँख ही नहीं खुली थी, बच्चे मेरे जाग रहे थे। बेटी ने मेरी दम वाले आलू और अंडों के साथ कोई एक नई डिश बनाई थी जो बहुत ही मज़ेदार सी थी। जब सेरी के लिए मुझे उठाने के लिए कमरे में आए तो बेबो की भी आँख खुल गई और बेबो को जो है ना बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी नींद क्यों ख़राब की। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, जाहिर है वही रूटीन के सारे काम थे, जल्दी जल्दी निपटा लिया था क्योंकि कराची जाना था। जाहिर है ईद का मौका है और ईद के मौके में पार्लर के चक्कर ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। बस जी फटाफट सारे काम हो गए थे। अच्छा, जब काम होता है तो बेबो कहीं छुपती फिर रही होती हैं। काम तो साथ साथ चल ही रहे थे। मैंने कहा कि मैं बच्चों को भी उठा लूँ, मगर बच्चे जो हैं वो उठने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी, आज उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं थी। उनका प्लान था कि आज हम देर तक सोएंगे, मगर बड़ी ही मुश्किल से मैंने उनको उठाया था। फिर मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि गाड़ी जो है वो साफ़ हुई है कि नहीं। गाड़ी मेरी साफ़ हो चुकी थी और जब मैं बाहर आई तो बहुत ही लू के थपेड़े चल रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मगर थोड़ी बहुत हवा चल रही थी। अब मैं अंदर आ गई थी, काम मेरे सारे कंप्लीट हो चुके थे, कपड़े वगैरह मैंने अपने इस्त्री किए। अब मैं जाने की तैयारी करूँगी। much later. आज हमारा निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि सबके रोज़े थे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि किसी का भी ना उठने को दिल कर रहा था और ना निकल के जाने को दिल कर रहा था। बस अब हम लोग फटाफट से जो है कराची की तरफ जाएंगे। और आप लोग बताइए, आप लोगों की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। ईद की तैयारियां तो इंसान जितनी भी कर ले वो कम है और आखिरी दिनों तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और बाज़ लोग तो तैयारी एंड दिनों के लिए ज़रूर रखते हैं। खैर हम लोग तो अपनी तैयारी पहले ही कर लेते हैं, मगर फिर भी पार्लर का काम जो है वो तो रह ही जाता है और वो फिर ज़ाहिर है आखिर के दिनों में ही किया जाता है। इस दफ़ा तो अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान बहुत ही अच्छे गुजरे हैं और रमज़ान में मौसम बहुत अच्छा था। अब देखते हैं कि ईद में के दिन जो है वो मौसम कैसा होता है क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। आप लोग मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक करें और नए आने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहरिया में गर्मी तो थी ही थी, मगर जब हम कराची की तरफ बढ़ रहे थे तो सूरज जो था वो अपने पूरे जोबन पे था और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। हमें तो पार्लर में काम था ही था, मगर साथ में लड़कों को भी सैलून का काम था। वैसे तो बहरिया में बहुत अच्छे सैलून हैं मर्दों के, मगर लड़कों को जो है वो कराची में ही अपने ख़ास सैलून है, वहाँ से वो बाल अपनी कटिंग करवाते हैं, तो उन्हें वहाँ जाना था और हमें भी जो है अपने ही पार्लर जहाँ हम जाते हैं वहीं से करवाना था। अच्छा, कराची हम पहुंच गए थे, बस रास्ते में रश भी काफ़ी था। और ये देखें, ये भेड़ बकरियां जो हैं ये लेके जा रहा है और ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बहुत सारी भेड़ें इस तरह जा रही होती हैं, तो मैं इसके ज़रूर जो है वीडियो बनाती हूँ। पार्लर पहुंच गए थे और बहुत ही अच्छे टाइम पे पहुंचे थे क्योंकि रश जो था काफ़ी कम था। वैसे तो फिर जब रोज़ा लोग खोल लेते हैं तो उसके बाद काफ़ी रश हो जाता है, मगर इस टाइम पे जो है रश वो काफ़ी कम था। बस हमने अपनी सर्विसेज वगैरह करवा ली थी, उसके बाद फिर ब्रेक हो गया था। हम लोग तो पानी से रोज़ा खोल के बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि बच्चे आएंगे तो फिर हम बाहर जाके कुछ खाएँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रास्ते में हमें पता चल गया था कि कल ईद नहीं है और जहाँ जहाँ और जिन जिन मुल्कों में कल ईद है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद मुबारक। हमने तो अफ्तारी में कुछ खाया था नहीं और भूख बहुत ज़्यादा अब लग रही थी। बस हम लोग फिर आके हम लोगों ने बर्गर वगैरह खा लिया था। इसके बाद अब मैं अपने बेटे के घर जाऊंगी। यहाँ आने के बाद हमने जावियार से इतना खेला कि वो थक के सो गया था। बस इसी के साथ मैं मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।